उत्तरकाशी में मुस्लिम परिवार आखिर क्यों कर रहे हैं पलायन। बता दें 15 जून को होने वाली महापंचायत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उत्तरकाशी में लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी ये पत्रिका। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 15 जून को लव जिहाद के खिलाफ उत्तरकाशी में बुलाई एक बड़ी महापंचायत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। बता दें लगातार उग्र हो रहे मामले की वजह से उत्तरकाशी जैसे ठंडे प्रदेश में नफरती चिंगारी सुलगती नजर आ रही। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति गहराती जा रही। दूसरी ओर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तरकाशी उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के निष्कासन की खुली धमकी पर गहरी चिंता व्यक्त की। मौलाना मदनी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उनसे इन मामले पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। भेजी गई याचिका में उत्तरकाशी में रह रहे अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अवकाशहीन पीठ के सामने सुबह मेशनिंग के दौरान इस मामले पर जल्द से जल्द आदेश पारित करने की गुहार भी थी। बता दें जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा। ऐसे में उत्तरकाशी में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति गहरी हो रही। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तरकाशी उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के निष्कासन की खुली धमकी पर गहरी चिंता व्यक्त की। मदनी का कहना है कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में उत्तराखंड एक अनुकरणीय राज्य रहा। उत्तरकाशी भी जो हो रहा वो उनके स्वभाव से मेल नहीं खा रहा। पत्र में मौलाना मदनी ने साफ तौर पर कहा, मैं आपसे 15 जून 2023 को होने वाली कार्यक्रम महापंचायत को रोकने का अनुरोध करता हूं, जिससे राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष हो सकता है। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच खाई और बढ़ती जा रही। मैं आपसे न केवल व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने, आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं। बताते चले पूरा मामला क्या है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कस्बा पुरोला से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, जहां एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बवाल मच गया। हिंदू संगठन पुरोला में लगातार विरोध कर रहे। प्रदर्शन बड़नकोट, चिनियासैली, गौड़ और भटवारी में प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पोस्टर लगा दिया। पोस्टरों में दुकान खाली करने की धमकी दी गई। इसके साथ ही मुस्लिम दुकानदारों के पलायन की भी खबरें हैं। इसी वजह से मुस्लिम अपना घर छोड़कर, दुकानें छोड़कर पलायन करने को मजबूर। हालांकि पुलिस ने दुकानदारों के उत्तरकाशी छोड़ने की खबरों का खंडन कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना स्थिति अब कंट्रोल में है। बता दें पुरोला में 26 मई को 21 मुस्लिम सहित 2 युवकों ने एक स्थानीय हिंदू दुकानदार नाबालिग बेटी के अपहरण की कथित तौर पर कोशिश की थी। हालांकि कुछ स्थानीय युवकों ने नाबालिग को बचा लिया। इसके बाद पुरोला समेत आसपास के इलाकों में आक्रोश टूट पड़ा। पुरोला में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा है, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वक्त पर निर्भर करेगा। ये पोस्टर देवभूमि रक्षा अभियान के तहत लगाए जा रहे। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने बीते 10 जून को हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई थी, जिसमें डीजीपी समेत सरकार के आला अफसर भी मौजूद थे। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत को जिला प्रशासन से इजाजत नहीं मिली। ये महापंचायत कथित लव जिहाद के मामले को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पंचायत की इजाजत नहीं दी। मामले को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का बयान भी सामने आया। उनका कहना है राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। इससे पहले जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी ने इस महापंचायत को रोकने की भी अपील की। उन्होंने गृह मंत्री और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा था। जिहादियों से उत्तराखंड छोड़ने के लिए विवश किया है। आप लोगों ने पुरोला में जिहादियों को सबक सिखाया है और मैं आपको कहूंगा पूरे उत्तराखंड में जिहादियों को सबक सिखाया जाए और जिहादी को एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों दर्शन भारती ने में भी अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुरोला वासियों का नेतृत्व किया, वह भी सराहनीय है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा, जब तक उत्तराखंड में एक भी जिहादी रहे तब तक इस अभियान को चलाते रहे और तेज गति से मारे और एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर करें। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है।
क्योंकि उत्तराखंड नहीं बचेगा, क्योंकि इन जिहादियों को सफेद पोश नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। तो नेता कुछ नहीं कहने वाले, पार्टियां भी तमाशा देखेंगी खड़े खड़े। लेकिन आपको अपनी बहू बेटी को बचाना है, आपको अपनी भूमि बचानी है, आपको मठ मंदिर बचाना है, तो फिर इन जिहादियों को मुक्त ही करना पड़ेगा उत्तराखंड से। देवभूमि बचाओ, जिहादी भगाओ।